तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 7.11 7.11 क्या कर रहा है। 7.11 अगर हम लोग को कंप्लीट करना है तो इससे पहले हम लोगों को कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा और कुछ प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग कुछ समझते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के कुछ गुण। तो फर्स्ट गुण होता है निश्चित समाकलन के, यदि a से b f(x) dx, कोई फंक्शन दिया हुआ a से b f(x) dx, तो यदि फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर दे तो मान में कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर x वेरिएबल और चेंज हो गया y वेरिएबल में, तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। तो वेरिएबल चेंज करने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी होगा a से b f(x) dx इक्वल टू, यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते तो मान में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन चिन्ह निगेटिव हो जाता। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा डिफरेंट, a से b f(x) dx बराबर माइनस b से a f(x) dx। थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग बेस बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज तो बेस चेंज प्रॉपर्टीज, तो बेस चेंज प्रॉपर्टीज क्या होगा, जैसे में इफ a लेस देन c लेस देन b, दैट इज a c और b, ऐसे। और इसको लिख सकते हैं यहां से a से b f(x) dx। यदि a से b f(x) dx है तो इसको लिख सकते a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। ए तोड़ सकते हैं a से b f(x) dx है तो a से c से b, या a से c से b है तो इसको तोड़ सकते a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। इसी प्रकार से प्रूफ, इसी का सेकेंड इसका, ये तो फर्स्ट हो गया इफ a लेस देन c लेस देन b d लेस देन b हो, और अर्थात में दैट इज में हम लोग समझ सकते हैं a c d और d और a b इस तरह से हो, तो इसको हम लोग तोड़ सकते a से b f(x) dx। कहाँ कहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते a से c f(x) dx अब प्लस में c से d f(x) dx प्लस में d से b f(x) dx, ए कर सकते। तो ए आपका तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया a से b f(x) dx क्या हो जाएगा a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 प्रॉपर्टीज क्या कहता है, f(x) इज if f(x) is continuous function, f(x) is क्या continuous function on AB, यदि a से b पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है, तो a से b f(x) dx बराबर a से b f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4, यदि यह फंक्शन a से b में, a से b तक में क्या संतत है, तो a से b f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में x dx। 5 प्रॉपर्टीज, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to a, 0 से a पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 से a f(x) dx। यदि कोई फंक्शन 0 से f(x) कंटिन्यूअस है तो a हो जाएगा 0 से a f अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx। तो एक प्रॉपर्टीज नंबर क्या हो गया 5 कि इफ f कोई फंक्शन संतत है 0 से a, तो 0 से f(x) dx क्या हो जाएगा 0 से a f a माइनस में x dx
प्रॉपर्टीज नंबर 6, यदि 0 to 2a हो, 0 to 2a fx dx, तो ये प्रॉपर्टीज 2 into 0 to a fx dx हो जाएगा। यदि 0 to 2a fx dx है तो क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 into 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 हुआ। अब प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखते, फिर से रिपीट। डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज a से b fx dx बराबर a से b f by dy। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वेरिएबल चेंज करने पे मान में कोई चेंजेज नहीं होता। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, वेरिएबल चेंज करने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दे तो वैल्यू में चेंजेज नहीं होता, बस निगेटिव लग जाता, निगेटिव हो जाता। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते तो मान में कोई चेंजेज नहीं होता, पॉजिटिव वाला वैल्यू क्या होता है, निगेटिव में। थर्ड प्रॉपर्टीज बेस चेंज फॉर्मूला, यहाँ पे क्या करा, बेस चेंज प्रॉपर्टीज में a से c, c से b और a से b fx dx है, तो इस a से b fx dx है तो क्या कर सकते, a से c fx dx प्लस c से b fx dx। इसी प्रकार से इसका थर्ड का सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड बोल सकते a से c, c से d, d से b। तो a से b fx dx क्या हो जाएगा, a से c fx प्लस c से d fx प्लस d से b fx। फोर्थ प्रॉपर्टीज का था यदि fx कोई संतत फलन है a से b तक संतत फलन है तो a से b fx dx बराबर a से b f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। और 5 प्रॉपर्टीज 4 और 5 प्रॉपर्टीज सेम है, एक करा a से b में संतत है और एक 0 से a में संतत है, तो ये भी क्या होता है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। प्रॉपर्टीज नंबर 6, 0 to 2a fx dx बराबर 2 into 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 हो गया, यहां तक नोट हो गया। तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग और पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 7। ध्यान दे, प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज नंबर 7 माइनस a to a fx dx, माइनस a to a fx dx। तो ये दो वैल्यू देगा, कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा। यदि fx a 0 वैल्यू देगा, माइनस a से fx dx का वैल्यू 0 हुआ कब, जब fx इज ऑड फंक्शन, fx क्या हो, ऑड फंक्शन हो, fx इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन हो, और fx यदि सम फलन हो तो 0 से a fx dx। ये अब कब होगा, जब fx इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन तो ए माइनस ए से ए fx dx बराबर 2 वैल्यू मिलेगा जब यह फंक्शन ऑड हो तो 0 वैल्यू देगा, जब यह फंक्शन fx सम फलन हो, सम फलन हो तो क्या होगा 2 0 to a fx dx। ए प्रॉपर्टीज नंबर 6 हम लोग को 7 याद होना चाहिए। अब देखिए पूरा क्वेश्चन नंबर हम लोग आते फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा, 7.11 का 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेट करना 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स का। तो ये करा प्रॉपर्टीज मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, किस मेथड से, प्रॉपर्टीज मेथड से। तो 0 से पाई बाई 2 कौन सा प्रॉपर्टीज था, ये कौन सा प्रॉपर्टीज से मैच करा, 0 से ए fx dx, ये प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये 0 से fx dx है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, 5। तो इसको सबसे पहले i बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, प्रॉपर्टीज नंबर 5 लग रहा है, तो इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे और एक कह देंगे प्रॉपर्टीज
5 से प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज 5 से, इसको बोल दीजिए प्रॉपर्टीज 5 से क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज 5 से आई 0 to π/2 0 to π/2 cos स्क्वायर अपर लिमिट माइनस, फंक्शन में क्या करते, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, ए पांचवा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx। अब आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आ जाएगा। ये समीकरण सेकेंड बना लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, समीकरण फर्स्ट समझ लिए और पांचवा प्रॉपर यूज कर क्या बना लिए, समीकरण सेकेंड। अब बोल देंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। आई कितना हो जाएगा 2i, फिर से रिपीट आई 2i और 0 से π/2 0 से π/2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले ले। यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स dx, cos स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स dx। ये आ जाएगा 2i 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा 1 dx। ए 2i 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक 0 से π/2 तक, तो 2i अपर लिमिट को वैल्यू रख देंगे π/2 माइनस में 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डे, इसका करा था प्रॉपर्टी से सॉल्व कीजिए। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी से मैच कर गया 5 प्रॉपर्टी से, ये पांचवा नंबर प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही मान लिए समीकरण फर्स्ट और प्रॉपर्टीज 5 से हम लोग चल दिए। क्या प्रॉपर्टी 5 होता अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो ऐसे रह गया cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और dx। समीकरण सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लिया गया तो ai 2i हो गया और 0 से π/2 कॉमन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख दिए और इसका रिजल्ट क्या होता है 1 और इंटीग्रेट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देख, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड क्या कर रहा ना 0 से π/2 और अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना किस मेथड से, प्रॉपर्टीज द्वारा इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका प्रॉपर्टीज द्वारा इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो ये 0 से π/2 कौन सा प्रॉपर्टीज 5, प्रॉपर्टीज नंबर 5 0 से a और f 0 से शुरू होने वाला प्रॉपर्टीज नंबर 5 है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 का रूल क्या है अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx, यही होता है। तो ये 0 से π/2 ये आपका आई है प्रॉपर्टीज नंबर। अगर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज नंबर 5 लग रहा है तो क्वेश्चन को ही समीकरण फर्स्ट बना ले। यदि यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे क्वेश्चन मैच कर रहा है तो उसको समीकरण फर्स्ट बना ले। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 से यहाँ पे लिख सकते प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज 5 से, तो प्रॉपर्टीज 5 से हम लोग करते आई बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस में x और अंडर रूट साइन π/2 माइनस में x और प्लस में अंडर रूट cos π/2 माइनस में x dx। ये प्रॉपर्टीज 5 यूज कर ले। प्रॉपर्टीज 5 से क्या ना 0 से π/2 प्रॉपर्टीज 5 क्या करता अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल अपर लिमिट माइनस वेरिएबल अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो i बराबर 0 से π/2
साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा डीएक्स। इसको समीकरण सेकेंड, अब बोल दे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर, तो सम करते दोनों समीकरण को, तो आई 2i और 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 दोनों में कॉमन। अब यहाँ बच गया क्या अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट कॉस एक्स, अब प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx, ये आ गया। अब दोनों को ऐड कर लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2। अब दोनों में एलसीएम है, अब ये दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट कॉस एक्स, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2i 0 से पाई बाई 2, ये कट कर क्या मिल गया 1 dx, और यहाँ पे 2i 1 का इंटीग्रेशन क्या x 0 से पाई बाई 2 और 2i और इसका वैल्यू रख देंगे पाई बाई 2। अब ये माइनस में 0, अब i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 2 और इसका इंटीग्रेट का वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते 3, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, करा i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 3 बाई 2x बाई साइन के पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस के पावर 3 बाई 2। इस फंक्शन का कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए किस मेथड से प्रॉपर्टी द्वारा, तो इसका इंटीग्रेट ज्ञात करना प्रॉपर्टी द्वारा बहुत सिंपल है। एक कौन सा प्रॉपर्टीज है तो पांचवा प्रॉपर्टीज है। कैसे, ये 0 से शुरू होने वाला क्या प्रॉपर्टीज होता है पांचवा प्रॉपर्टीज है, तो इसका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये 0 से पाई बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा पाई बाई 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था तो उसका भी आंसर क्या आया था पाई बाई 4। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या कर सकते पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसको प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकते प्रॉपर्टीज क्या 5 से, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल और साइन के पावर 3 बाई 2, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल कॉस के पावर 3 बाई 2, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 3 बाई 3 कॉस पर पावर 3 बाई 2x, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब पावर में तो रह ही जाएगा, अब प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ए dx। समीकरण इसको क्या बना ले सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड यहाँ पे जोड़ दे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण क्या सेकेंड। अब ए फर्स्ट और आई क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2 और ए आ जाएगा साइन पर पावर 3 बाई 2x और यहाँ पे साइन के पावर में 3 बाई 2x प्लस कॉस के पावर 3 बाई 2x, अब प्लस ए आ जाएगा कॉस के पावर 3 बाई 2x, कॉस के पावर 3 बाई 2x प्लस में साइन के पावर 3 बाई 2x। अब यहाँ गया 2i 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और इसमें दोनों में एलसीएम है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा
साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x dx। ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे 2i 0 से π/2, ये कट गया तो 1 dx, 2i 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। अब यहाँ पे 2i हो गया, अब वैल्यू पुट कर देंगे π/2 माइनस में 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। AHW हो जाएगा 0 से π/2 कॉस पर पावर 5x और कॉस साइन पर पावर 5x और प्लस में कॉस पर पावर 5x dx ये दिया हुआ, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा i बराबर π/4। तो ये आपका साइन यहाँ पे था, साइन कॉस, आपकी कॉस भी रहेगा, तो इसको ये कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, पांचवा प्रॉपर्टीज। जब पांचवा यूज करेंगे तो सेम तरीके से कट जाएगा और ये आ जाएगा रिजल्ट। तो एक क्वेश्चन आप लोग HW खुद बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड के जैसा सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 HW, अगर इसमें डाउट रहता है और प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर से मैसेज करेंगे, आपका सारा आंसर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझेंगे। 5 क्या करा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 करा -5 से 5 मॉड x माइनस x प्लस में 2 dx, इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा है। -5 से 5 मॉड x प्लस 2। देख ये मॉडुलस फंक्शन आ गया, तो मॉडुलस फंक्शन ए -5 से 5 कौन सा प्रॉपर्टीज काम कर रहा है, ए प्रॉपर्टीज नंबर 7वां प्रॉपर्टी यूज हो गया। -5 से 5 मतलब 5 7वां प्रॉपर्टी क्या बताया गया, लोअर ए माइनस ए से ए fx dx हो, और क्या वैल्यू देता, 2 वैल्यू देता। तो ए -5 से 5 ये तो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 7 यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा आ गया, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन में कोई प्रॉपर्टीज काम नहीं करता, केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज हो सकता, प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो ये मॉडुलस फंक्शन आ गया तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन के आगे इसको चेंज, इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो ए मॉड x आ गया, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2। अब यहाँ से साइन स्कीम बना लेंगे, -5 से 5 और a -2 ये कह लिए। अब -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में, वैल्यू तो पॉजिटिव में आ रहा है, और इधर वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव में आएगा, और इधर का वैल्यू -2 से जैसे छोटा रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, निगेटिव में। अब आ जाइए क्वेश्चन में, -5 से 5 मॉड x प्लस में 2 dx, इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग तोड़ लेंगे, क्या -5 से -2, -5 से -2 x प्लस 2 dx में, और फिर अब प्लस में -2 से 5 x प्लस 2 dx। -5 से -2 क्या, निगेटिव, और -2 से 5 तक वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कि मॉडुलस फंक्शन को इस तरीके से तोड़ लेंगे, जब भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करना हो तो मॉड के अंदर इक्वल टू 0 कह लेंगे और x के बराबर -2, और साइन स्कीम बना देंगे, -5 से +5 के बीच में x का वैल्यू जो आया, और अब हम लोग निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू चेंज कर लेंगे, -2 से बड़ा 3 को इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव में, इधर वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में। तो इसको तोड़ना पड़ेगा बेस चेंज फार्मूला से, किससे, बेस प्रॉपर्टी से। तो बेस प्रॉपर्टी से -5 से 5 मॉड x को तोड़ लिए, -5 से -2 और -2 से 5। अब यहाँ पे इस माइनस को रहने दे, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x,
-5 से -2, अब प्लस में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन 2x -2 से 5। ये हम लोग प्रॉपर्टीज तोड़ लिए, एक इंटीग्रेट भी कह लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर सकते। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तब 25 बाई 2 और माइनस में 10। ये हो गया अपर लिमिट माइनस में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब यहाँ पे प्लस में, अब अपर लिमिट रखेंगे तो 25 बाई 2 और प्लस में 5 दूनी 10 अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बाई 2 और माइनस में 4। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर ले। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये लिख लेंगे माइनस में, एक कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 और माइनस में 4, तो माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे -2 और माइनस में 25 बटा 2 और माइनस माइनस प्लस में 10, प्लस में यहाँ पे आ गया क्या 25 बटा 2 और प्लस में 10 और माइनस, यहाँ पे कट कर देंगे तो 2 और माइनस 4, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख ले प्लस में 2 और प्लस में 25 बाई 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 10, प्लस में 25 बटा 2 प्लस में 10 प्लस में 2, 10 कैंसिल और ये 2 कितना हो जाएगा 4, 25 बटा 2 25, तो ये आ गया 29। तो -5 से 5 मॉड x प्लस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 29। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं। जैसे में अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा मॉडुलस फंक्शन का ही है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा 2 से 8 मॉड x -5 dx। इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। करा मॉड x मॉड 2 से 8 और मॉड x -5, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल। एक ऐसा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर 0 कह लेंगे और x बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर क्या 5। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने के बाद साइन स्कीम बना लेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना 2 से 8 तक, ये x का वैल्यू 5 आ गया। अब 5 से बड़ा रखेंगे 6 इसमें रखे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और 6 से कम रख रहे 5 से कम रख रहे तो वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब वापस चल दीजिए क्वेश्चन 2 से 8 मॉड x -5 dx। तो ये मॉडुलस फंक्शन को हम लोग तोड़ लेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन को तोड़ लेंगे क्या 2 से 5 x माइनस में 5 dx और प्लस में फिर 5 से 8 और x माइनस में 5 dx। ये मॉडुलस फंक्शन को तोड़ ले। 2 से 5 निगेटिव है नेगेटिव, 5 से 8 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब ये मॉडुलस फंक्शन को तोड़ लिया गया और अब इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ से इंटीग्रेट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x 2 से 5 प्लस में यहाँ पर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 5x, कहाँ से कहाँ तक 5 से 8 तक। अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब वैल्यू इसको पुट कर लेंगे। अब वैल्यू पुट कर लेंगे अपर लिमिट, तो 25 बाई 2 और माइनस में 25 माइनस में। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 बाई 2 और माइनस में 10। अब प्लस यहाँ पे अपर लिमिट 64 बाई 2 और 8 25 40 माइनस में लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 25 बाई 2 और माइनस में 25। ये हो गया। अब इसको ना सॉल्व कर लेते, यहाँ पे सॉल्व कर लेते।
तो ए क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 25/2 और ए माइनस को अभी बाहर रहने दीजिए, और माइनस में 25 और ए माइनस में ए आपका कट गया 2, तो ये क्या बच गया -8 और माइनस माइनस प्लस में 8, ए प्लस ए 64 का आधा 32 माइनस में 40 और ए माइनस में 25/2 माइनस माइनस प्लस में 25, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि माइनस को अंदर भेज तो माइनस में 25/2 प्लस में 25 प्लस माइनस में 8 प्लस में यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस में 8 और माइनस 25/2 और प्लस में 25। अब इसको सोल्व कर लें, -25 और -25/2 -25/2 क्या मिल जाएगा 25, 25 क्या हो जाएगा 50, -8 -16। अब इसको घटा ले तो 25 माइनस में 16, इसको घटा ले तो क्या हो जाएगा 9। ये आ गया आंसर। ये इसका 2 से 8 mod x - 5 का इंटीग्रेट का वैल्यू क्या आएगा 9।